सबसे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए और श्री गुरु जी महाराज रविदास जी का स्मरण करते हुए आप सभी को गुरु रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि उमर भाई सलमान भाई का, जो हमारे एक छोटे से निवेदन पर हमारे यहाँ पर आए। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आज हम गुरु रविदास जयंती मना रहे हैं। ये तो हमें पता है हम गुरु रविदास जयंती मना रहे हैं, लेकिन क्या उनके बताए गए विचारों पर हम चल रहे हैं, ये एक प्रश्न उठता है। जो हमारे गुरु जी महाराज हुए हैं वो एक महान संत हुए, एक समाज सुधारक हुए। उन्होंने एक दिशा बताई कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जातिवाद को खत्म करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था वो बहुत ही सराहनीय था। दोस्तों, उनके बताया गया एक दोहा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक छोटा सा उन्होंने दोहा बताया था कि ब्राह्मण मत पूजिए, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि गुणवान हमेशा ब्राह्मण ही हो, सवर्ण जाति से ही गुणवान हो, ऐसा नहीं है। आपको जातिवाद को हटाते हुए ब्राह्मण मत पूजिए जो होगा गुणहीन, जो गुणहीन हो ऐसे ब्राह्मण को पूजने से बढ़िया है आप ऐसे चंडाल के चरण पूज लीजिए जो गुणों से प्रवीण हो, जो गुण रखता हो, ऐसे के चरण चंडाल के पूज लीजिए। तो ऐसे तो है गुरु जी महाराज ने बताए। दोस्तों, और उनके पद पर चलकर बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान आप सामने लिखा, उनके मार्ग पर चले। अभी हमारे एक माननीय राष्ट्रीय नेता जी ने संसद में कहा है कि कौन है बाबा साहब, बाबा साहब कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस संसद में आप गढ़ने का काम कर रहे हैं ना, उस संसद को बनाने वाले बाबा साहब हैं। मैं इस मंच से बता रहा हूं आपको कि आप पूछ रहे कौन है बाबा साहब, मैं बताता हूं बाबा साहब कौन है। जिसने आपको अधिकार दिलाए वो बाबा साहब है। राइट टू एजुकेशन हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट है वो बाबा साहब है। राइट टू एजुकेशन, आपको शिक्षा का अधिकार किसने दिलाया? बाबा साहब ने। और राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता अधिकार कौन देता है भाई? हमारा संविधान देता है। किसने लिखा? हमारे बाबा साहब ने। राइट टू वोट, वोट का अधिकार तो ऐसा एक अधिकार दे के चले गए भाई, हम सभी हाथ खड़े ना जो मंदिर में यहाँ खड़े, ये भी वोट की राजनीति है। सीधा बता रहा मैं आपको, ये भी बाबा साहब का अधिकार है। बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, इस वोट के लिए आप उसका अधिकार करते हुए आप सत्ता को पलटने का अधिकार रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, दलित समाज के अंदर मैं आपको कहूँ अखंड हो जाओ, एकता एकजुट आपको बनना पड़ेगा। मैं कह रहा सब लोग आपके चरण चूमने का काम करेंगे अगर आप एकता में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई जाति है तो दलित समाज है। आज जाति मत करना हो जाओ, आज जाति मत करना आप करा दो। सबसे बड़ी जाति दलित जाति है, कराने की नहीं लगी, क्योंकि आपको आपके अस्तित्व का पता चल जाएगा कि आप क्या है। आप यूपी की क्या, आप केंद्र सरकार पलटने का मत रखते हैं दोस्तों, लेकिन हमें जो अपने हमारे बाबा साहब बता गए उनके विचारों पर चलना होगा कि उन्होंने क्या विचार बताए, उन पर आप ध्यान नहीं दे रहे। आज हम रविदास जयंती मना रहे हैं, मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ कि भाई एक तो आपको नशे को दूर करना, जो आपके समाज में, हमारे समाज में जो सबसे बड़ी जो हमें कसने का काम कर रही वो है नशा। आप नशे को दूर करो और अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करो। अगर हमारे घर से एक बंदा भी शिक्षित हो गया, एक बंदा भी गवर्नमेंट नौकरी पे चले गया, तो आपको किसी प्रधान को कहने की जरूरत नहीं भाई मेरा काम करा दो, किसी एमपी को कहने की जरूरत नहीं, किसी विधायक को कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी शिक्षा व्यवस्था
बेहतर हो गई दोस्तों, और आपकी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो गई। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा विकास की जननी है। अगर शिक्षा बेहतर होगी तो आपको कुछ भी, फिर तो विकास इंशाअल्लाह होता ही होता रहेगा दोस्तों। तो हमें इस बात पर ध्यान देना कि हमारे बाबा साहब ने क्या बताया, संत महाराज जी, गुरु जी महाराज ने क्या बताया, और बाबा साहब का तो भाई मैं कह रहा हम सब पे, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो दलित समाज है, इतना बड़ा एहसान है कि हमारे पर जन्मों जन्मों तक नहीं चुकाया जा सकता, ऐसा संविधान उन्होंने लिख रखा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को गुरु रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।